अच्छा, स्टूडेंट्स अब जो है मेरा जो दूसरा स्टेप था, जो मैंने आपसे कहा था कि हम आपको दूसरा स्टेप सिखाऊँगी, वो था आपको डेटाबेस मतलब विजुअल स्टूडियो अलग हो गया, अब सेपरेटली डेटाबेस की सेटिंग आपने कैसे करनी है, वो मैं आपको अलग से बताती हूँ। अच्छा, क्योंकि आप लोगों की क्लास वो है जिसने डेटाबेस मुझे ही से पढ़ी हुई है, तो मुझे आइडिया है कि आपको विजुअल स्टूडियो मैनेजमेंट का इंस्टॉलेशन का पता है, इसको यूज़ करने का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, क्यूरी राइटिंग का पता है इसमें आपको। तो मतलब ये चीज़ तो मुझे पता है कि आपको ये वाला काम आता है। बहुत ज़्यादा ये वाला काम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको टूल की नो हाउ है, तो इसलिए मैं इसके बेसिक्स में बिल्कुल नहीं जा रही। मैं आपको ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपको पता है इसमें क्या-क्या होता है, फाइल कैसे है, इसमें आपने क्यूरी कैसे लिखनी है, सारा कुछ आपको पता होता है। तो इसलिए मैं यहाँ से आगे फर्दर स्टार्ट करने लगी हूँ। एक जो छोटा-सा आपने काम करना है ना, वो आपने ये करना है, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है। पहले मैंने न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे ये जो सर्वर नेम है ना, आप सबका ये आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, मैं ये अज़्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपना इंस्टॉल्ड रखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में इस पे काम किया था और ऑब्वियसली 5th में भी आपने कोई ना कोई डेवलपमेंट की होगी, तो हो सकता है आपने यूज़ किया हो। बट इन केस किसी ने नहीं यूज़ किया या उसने डिलीट कर दिए हैं कुछ, तो बच्चे इसकी सारी इंस्टॉलेशन आप लोगों को आती है, बताई हुई है मैंने आपको। लेकिन अगर स्टिल इशू होगा तो मैं उसके लिए एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल जो है ना, वो ऐड कर दूँगी आप लोगों के इसके अंदर, इसी लेक्चर के साथ हेल्प के लिए। लेकिन ये है कि ये काम फिर से वही बात है कि मुझे पता है ये चीज़ आप लोगों ने की हुई है। तो रेपिटेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं इस टाइम पे ना। आपने करना क्या है, ये वाला आपका सर्वर नेम जो है ना, आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कंट्रोल सी मैंने किया और मैं नोटपैड की फाइल खोल रही हूँ, जो कि शायद अभी आपको तो नज़र ना आए क्योंकि स्क्रीन मैंने आपसे उसकी शेयर की हुई है, एमएस एसक्यूएल की। तो लेकिन कर मैं ये रही हूँ, मैंने सिर्फ नोटपैड की एक फाइल खोल के ना, ये जो मेरा सर्वर नेम है ना, ये मैंने उसके ऊपर कॉपी पेस्ट मतलब पेस्ट कर दिया उसके ऊपर। कुछ भी नहीं, यहाँ से आके मैंने सिंपल कनेक्ट किया जैसे आप डेटाबेस में काम करते थे वो, और ये आपका पहला जो क्यूरी वाला पेज है ना, वो ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने काम करना है ना, मैंने ये करना है कि मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है? तो मैं क्यूरी लिखती हूँ, जो हमारी डीबी की क्यूरी होती थी, क्रिएट डेटाबेस, और मैं नाम रख देती हूँ एम्प्लॉय डीबी, ठीक है? ये मैं अपने उसका डेटाबेस का नाम रख देती हूँ, जो कि मैंने यूज़ करना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ मेरे पास अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ जी, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरे पास ये वाला डीबी जो है ना, वो कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे इसलिए ये किया था कि मेरे पास ये नीचे ये वाली चीज़ ये आना शुरू हो गई है। अब ये देखिए मेरे पास डिफरेंट डेटाबेसेस आ रहे हैं। ये ठीक है, जो मैंने अभी किया, ये एम्प्लॉय डीबी भी आ गया, ठीक है, जो मैंने अभी-अभी बनाया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ना, यहाँ से मैं एम्प्लॉय डीबी सिलेक्ट कर लूँगी। इसको मैं फ़िलहाल हटा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बार-बार एग्ज़ीक्यूट नहीं करना, तो मुझे कुछ मसला होता है फिर। अब यहाँ पे मैं अपनी पहला जो टेबल जिसके बारे में मैं डाटा सेव करने वाली हूँ, वो एम्प्लॉय है, ठीक है? तो एम्प्लॉय के लिए ना मैं 1 मिनट में एक चीज़ कर लूँ कन्फर्म फाइनल, 1 सेकंड, सॉरी, क्रोम जो है ना, 1 मिनट, मुझे आइडेंटिटी लगानी है। मैं आपको बताती हूँ आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होती है डीबी में। मैं उसका ना वो ज़रा फाइनल कर लूँ उसका क्या इसको कहते हैं ना, उसका सिंटैक्स ज़रा मैं फाइनल कर लूँ। मुझे आता है, लेकिन ये है कि मैं गलती नहीं करना चाह रही उसमें, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मैं वो डायरेक्टली लगा लूँ। 1 सेकंड सिर्फ रुकिएगा। आपने करना ये है कि आपने अपना टेबल क्रिएट करना है, ठीक है? तो उसका बड़ा सिंपल सा आपको आती है क्यूरी लिखनी, क्रिएट टेबल, मैं कह देती हूँ एम्प्लॉय, और फिर उसके अंदर जो हमारे वो होते हैं ना डाटा मेंबर्स जो आपने बनाने होते हैं, आप वो लिख लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ, एक मेरे पास होगा ईआईडी, ठीक है? इसकी जो डाटा टाइप होगी वो मैं कह देती हूँ इंटीजर होगी, ठीक है? ये न्यूमेरिक भी हो सकती है, न्यूमेरिक कर लेते हैं, न्यूमेरिक होगी, ठीक है? अभी मैंने इसको प्राइमरी की भी बनाना है और अभी मैंने इसके अंदर आइडेंटिटी भी लगानी है, वो हम देखते हैं अभी कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना, क्योंकि ये देखें मैंने जो अभी वो बनाए थे ना जो एट्रीब्यूट्स बनाए थे अभी फ्रंट उस पे
फ्रंट एंड जो भी हमने डिजाइन किया था उस पर जो एट्रीब्यूट्स बनाए थे मैं वही लूंगी, आईडी एक अलग है, उसके अलावा मैं वही लूंगी। ई नेम था एक जिसको मैं कह देती हूँ वो करेक्टर टाइप का 225 इसके अंदर मैंने रख दिया इसका डाटा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो, बल्कि ई नेम भी मैंने क्या करना है, मैं नेम रखने की कोशिश करती हूँ, अगर वो रिजर्व कोड नहीं है तो हाँ नहीं है, तो ई नेम हो गया। फिर उसके बाद मैं कह देती हूँ मेरा था डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट है, इसको भी हम कह देते हैं करेक्टर टाइप का। और इस तरह से, और लास्ट हमारा था कॉन्टेक्ट। सिटी भी था शायद, है ना, सिटी भी था, नहीं पहले सिटी है, सिटी था, इसको भी मैं करेक्टर टाइप रख देती हूँ, ठीक है। और लास्ट पे हमारा जो था ना वो था हमारा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट इसको भी हम रखते हैं करेक्टर टाइप। और अच्छा, अगर मैं ये भी क्यूरी एग्जीक्यूट कर दूंगी ना तो मेरा टेबल बन जाएगा, लेकिन इसमें अभी क्या क्या चीजें मिसिंग हैं। एक तो हमने प्राइमरी की नहीं डिफाइन की, वो मैं अभी करती हूँ। और दूसरी चीज जो हम लोगों ने लगानी है ना, वो हमने लगाना है इस पे ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि अगर मेरे पास 0 आई है ना आईडी, तो अगली जो आईडी आए वो खुद ब खुद 1 हो जाए, उससे अगली जो आईडी है वो खुद ब खुद 2 हो जाए, खुद ब खुद फिर 3 हो जाए। ये वाला जो काम होता है ना, इसको हम कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट करना अपनी प्राइमरी की में। तो मैं बेसिकली चाह रही हूँ कि जो मैंने खुद इंसर्ट करनी है ना अपनी प्राइमरी की, वो मुझे ना करनी पड़े, डीबी खुद ब खुद जो है ना मेरी प्राइमरी की को एडजस्ट करता जाए, खुद ब खुद उसको जो है ना यूज करता जाए, आगे से आगे करता जाए, मुझे ये वाला काम ना करना पड़े, ठीक है। तो इस चीज के लिए ना जो हम यूज करते हैं ना उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। मतलब इस काम को करने के लिए जो हम काम करते हैं ना, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे हम लगाते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना मैरिक, इसके आगे मैं लिखूंगी आइडेंटिटी, ठीक है। और 1 1, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी लग गई है इसके ऊपर। आइडेंटिटी का मतलब, आइडेंटिटी का एक तो मतलब यह कि इसने ऑटो इंक्रीमेंट करना है। इस 1 का मतलब यह है कि इसने स्टार्ट 1 से करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या रखना है ये वो बताया हुआ है। इस 1 का मतलब ये है, और ये कितना आगे करना है। यहाँ 2 कर दोगे ना तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। तो मैंने 1 किया है तो इसके बाद 1 का, इसका मतलब है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद फिर इसी तरह से 3 आएगा। ये मतलब इसका होता है आइडेंटिटी का। स्टार्ट 1 से करना है और इंक्रीमेंट कितना करना है ये आप बता देते हो। तो मैंने आईडी के ऊपर आइडेंटिटी लगा दिया है, तो और दूसरा मैं इसी को यहाँ पे ही प्राइमरी की भी बना रही हूँ कि भाई ये मेरी प्राइमरी की है, ठीक है। अब ये मेरी क्यूरी जो है ना एम्प्लॉय की वो बन गई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरे पास एक डाटा जो है वो आ गया है। मतलब मैं डाटा कह रही हूँ कि जो मेरे पास एक टेबल जो था ना वो आ गया। ये देखें, ये रहे मेरे टेबल्स, और ये मेरा एम्प्लॉय का जो टेबल था ना वो आ गया। अभी इसके अंदर डाटा कोई नहीं है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, राइट क्लिक करके मैंने इसको सिलेक्ट टॉप 1000 रोज जब किया है ना, तो ये मेरे पास पहला जो था ना मेरा डाटा आया। तो अभी इसमें क्योंकि कोई डाटा नहीं है तो मेरे पास ये खाली आया है। लेकिन ये आपको ये दिखाने का मतलब मकसद है कि ये देखें हमारे पास डीबी में एक टेबल क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। पहले डेटाबेस क्रिएट हुई है और उसके अंदर फिर एक हमारा जो है टेबल जो है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट था, अब हम लोगों ने इसको अपने विजुअल स्टूडियो को और अपने इस डेटाबेस को आपस में करना है कनेक्ट। अब वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो अब नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये वाला स्टेप आपने कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।